इंद सद्वंदियाणं तिहुअणित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम द्वितीय स्कंध का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग का वर्णन बताया गया है। 114 नंबर की गाथा पर आ गए थे। 114 नंबर की गाथा में बहुत छोटी सी है, इसलिए हम इसे 114, 115, 116 और 117 ऐसे इनके टीका पढ़ते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय आवरण के क्षैपशम के कारण द्वि इंद्रिय जीवों की रचना होती है। द्वि इंद्रिय जीवों को दो इंद्रियां मिलती हैं, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। बाकी तीन इंद्रियों पर आवरण का उदय रहता है और मन पर भी आवरण का उदय रहने से ये जो द्वि इंद्रिय जीव हैं, जिनकी इस गाथा में सूचना 114 नंबर की, केवल ये स्पर्श और रस को जानने वाले होते हैं। जैसे शंख, सीप और पग रहित कृमि, जो कृमि है वो पेट के बल चलता है, इस प्रकार इसमें रस और स्पर्श केवल होता है। 115 नंबर की गाथा में त्रिइंद्रिय जीवों की सूचना दी है। जूं, खटमल, चींटी और बिच्छू इत्यादि जंतु त्रिइंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय आवरण के क्षैपशम के कारण इन्हें तीन इंद्रियां मिलती हैं। स्पर्श तीन इंद्रियों का, इनमें तीन इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्शन, रसना और घ्राण। बाकी इंद्रियों पर आवरण रहता है और मन पर भी आवरण रहता है। इस प्रकार ये स्पर्श, रस और गंध को जानने वाले होते हैं। 16 नंबर की गाथा में चतुर इंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना दी है। इसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय आवरण के क्षैपशम होता है, जिसके कारण ये स्पर्श, रस, गंध और मन को जानने वाले होते हैं। चतुर इंद्रिय जीव जैसे मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा, पतंगे आदि। 117 नंबर की गाथा में पंच इंद्रिय जीवों की सूचना दी है। इसमें स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय के आवरण के क्षैपशम के कारण ये पंचेंद्रिय जीव होते हैं। कुछ जीव पंचेंद्रिय जीव जिनमें मन के आवरण का क्षैपशम हो जाता है, वो मन सहित भी होते हैं, मन से विचार करने वाले होते हैं। देव, मनुष्य और नारकी संगी पंचेंद्रिय यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीव हैं। त्रियंच दोनों जाति के होते हैं, मन रहित भी और मन सहित भी। इस तरह से जो पंचेंद्रिय जीव हैं त्रियंच में, वो जलचर, स्थलचर और खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले, स्थलचर स्थल पर रहने वाले, जलचर जल में रहने वाले। और जो जीव की गति है वो चार तरह की, देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच। त्रियंच में संगी व असंगी, मन सहित और मन रहित दोनों होते हैं। 118 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं और इसका हम गाथा पाठ करते हैं। इसमें इंद्रियों के भेदों की अपेक्षा कहे गए जो जीव हैं उनका चतुर्गति संबंध दर्शाते हुए उपसंहार है। एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव भेदों का चार गति के साथ संबंध दर्शाकर इन जीव भेदों का उपसंहार किया गया है। गाथा पाठ करते हैं। देवा चौवणी काया, मणुआ पुण्य कम भोग भूमिया, तिरिया बहुपयारा ऋण इया पुडविभ बिभय गदा। देवा चौवणी काया, देवों के चार निकाय हैं। मणुआ कम भोग भूमिया, मनुष्य कर्म भूमिज और भोग भूमिज ऐसे दो प्रकार के हैं। त्रिया बहुपयारा, त्रियंच अनेक प्रकार के हैं। पुणा और
ऋणयिया पुड विभय गदा। और जो नारकों के भेद हैं उनकी पृथ्वियों के भेद जितने हैं। कुनकुन स्वामी क्या कहते हैं? देवों के 4 निकाय हैं। मनुष्य कर्म भूमिज और भोग भूमिज ऐसे 2 प्रकार के हैं। कर्म भूमि में पैदा होने वाले और भोग भूमि में पैदा होने वाले। त्रियंच अनेक प्रकार के हैं। और नारकों के भेद 7 पृथ्वियाँ हैं, तो 7 पृथ्वियों के हिसाब से नारकी भी 7 प्रकार के हैं। इस प्रकार हम यहाँ टीका पाठ करते हैं। देव गति नाम और देव आयु के उदय से, अर्थात देव गति नाम कर्म और देव आयु कर्म के उदय के निमित्त से देव होते हैं। ये 4 प्रकार के हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक। ऐसे निकाय भेदों यानी समूह के कारण ये 4 प्रकार के हैं। देव गति, जिन्होंने देव गति नाम बांध लिया है, और देव आयु कर्म के उदय से देव 4 प्रकार के: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक। मनुष्य गति नाम कर्म जिन्होंने बांध लिया है, और मनुष्य आयु कर्म के उदय से मनुष्य होते हैं। ये कर्म भूमिज और भोग भूमिज यानी कर्म भूमि में जन्म लेने वाले, जा माने उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले, भोग भूमिज भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले। ऐसे भेदों के कारण मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। त्रियंच गति नाम कर्म बांधने के कारण और त्रियंच आयु कर्म के उदय से त्रियंच होते हैं। ये पहले बताए जा चुके हैं: पृथ्वी, शंभुक, जू, जलचर, स्थलचर, उरग यानी उरग माने गाय भैंस, पक्षी, परिसर्प, रेंगने वाले सांप इत्यादि, चतुष्पाद चौपाए, हिरण, चीता, शेर इत्यादि भेदों के कारण अनेक प्रकार के हैं। नरक गति नाम कर्म के बांध लेने के कारण और नरक आयु के उदय से नारकीय होते हैं। वे रतन प्रभा भूमिज। प्रथम नरक में जो रत्नों की भांति जगमगाहट होती है, प्रभा होती है, इसलिए इसे रतन प्रभा भूमिज कहते हैं। रतन प्रभा भूमिज में पाए जाने वाले नारकी, पैदा होने वाले नारकी। शर्करा पर प्रभा भूमिज, रत्नों के टुकड़ों के प्रकाश जहाँ पर हो, प्रभा वहाँ पर हो, वो दूसरा नरक है, वहाँ पर रहने वाले नारकी। बालुका प्रभा भूमिज, बालू रेत की प्रभा जहाँ पर है, वहाँ पर रहने वाले नारकी यानी तीसरी नरक की भूमि। पंक प्रभा भूमिज यानी चौथी नरक की भूमि। पंक यानी कीचड़, जहाँ पर कीचड़ की प्रभा है, ऐसी चौथी नरक की भूमि में रहने वाले नारकी। धूम प्रभा भूमिज, धुएं की प्रभा जहाँ पर हो, ऐसे 5वें नरक में रहने वाले नारकी। तम प्रभा भूमिज, अंधकार की प्रभा जहाँ पर हो, उस अंधकार की प्रभा में रहने वाले नारकी। महातम प्रभा भूमिज, महाअंधकार में रहने वाले नारकी। महाअंधकार की प्रभा में रहने वाले नारकी। ऐसे भेदों के कारण ये 7 प्रकार के हैं। इनमें देव, मनुष्य और नारकी 5 इंद्रिय तो ही होते हैं। त्रियंच तो कुछ पंचेंद्रिय होते हैं, कुछ एक इंद्रिय होते हैं, कुछ द्विइंद्रिय होते हैं, कुछ त्रिइंद्रिय होते हैं और कुछ चतुरिंद्रिय होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। भावार्थ में आचार्य कहते हैं अमृतचंद स्वामी कि यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि 4 गति से विलक्षण जो सब आत्मा की उपलब्धि का लक्षण है। 4 गति से विलक्षण, 4 गति यानी मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच से विलक्षण विशेष लक्षण वाली जो आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी कौन सी गति है? पंचम गति, सिद्ध गति। सिद्ध गति उसकी भावना से रहित जीव, उसकी भावना से रहित जीव, सब आत्मा की प्राप्ति की भावना से रहित जीव, अथवा सिद्ध सदस्य, सिद्ध समान, निज शुद्ध आत्मा की भावना से रहित
निज शुद्ध आत्मा जो कि मेरी सिद्ध समान है, उस शुद्ध आत्मा की भावना से रहित जीव जो चतुर्गति नाम क्रम उपार्जित करते हैं। यहाँ पर कारण बताया हुआ है कि जीव चारों गतियों में 84 लाख योनियों में कैसे घूमता है। तो वो कारण बता रहे हैं कि पंचम गति की भावना से रहित जीव ऐसे जब जिसका लक्षण क्या है, उस पंचम गति का सब आत्मा की उपलब्धि ही जिसका लक्षण है और वह चार गति से विलक्षण गति है, उसकी भावना से रहित जीव और सिद्ध समान निज शुद्ध आत्मा की भावना से रहित जीव, यानी जिसने कभी अपनी आत्मा पे श्रद्धा नहीं करी, अपनी आत्मा को समझा नहीं, भेद ज्ञान किया नहीं, मैं शरीर हूँ और मेरे अंदर रहने वाला चेतन भगवान आत्मा मैं हूँ, उसने हमेशा ये श्रद्धा करी कि मैं शरीर ही हूँ। ये कभी नहीं माना कि उसने किसने मैं ही घूम रहा हूँ चार गतियों में, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर में रहने वाला सिद्ध समान चेतन भगवान आत्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा न करने के कारण, ऐसे परिणमन से रहित होने के कारण मैं चारों गतियों में उपार्जित करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, इस संसार में घूमता हूँ और उसके उदयवश चतुर्गति नाम कर्म जब उत्पन्न होता है का उदय होता है, तो उसके उदयवश मैं देव मनुष्य तिर्यंच नारकियों में उत्पन्न होता हूँ, इन चार गतियों में उत्पन्न होता हूँ, केवल इस कारण से कि मैंने कभी अपनी आत्मा की श्रद्धा ना की। आज मैं ये भावना पाऊँ कि मैं ही ऐसी भावना भाऊँ कि मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं विश्व में कुछ भी नहीं हूँ। इसी भावना के साथ मेरे कुछ कर्म कट सकें और मैं भी पुरुषार्थ से अपने इस भव को सुधार सकूं जो मुझे मनुष्य भव इतनी मुश्किल से मिला है। हमने पढ़ा कि त्रियंच और नारकियों में और किस तरह से दुख हैं, देव गति में भी दुख कम नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम गाथा 119 का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।